जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 30 आयत 28 प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 28 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है तो भी राजभवनों में रहती है। एक और बार, छिपकली हाथ से तो पकड़ी जाती है तो भी राजभवनों में रहती है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग कुछ छोटे जंतु के बारे में सीख रहे हैं, कैसे वो लोग छोटे हैं, निर्बल हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन से हम कुछ कुछ बातों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और आज आयत 28 में हम लोग छिपकली के बारे में कुछ बातों को आज सीखेंगे। हम सब ने छिपकली को देखा है। छिपकली को देख के ही कुछ लोग डर जाते हैं। छिपकली ऐसा एक जानवर है जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि छिपकली हमारे घर में आए, लेकिन फिर भी किसी न किसी रीति से छिपकली हमारे घर में घुस जाती है। आज हम लोग छिपकली के बारे में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। इस आयत का क्या मतलब है? इस आयत में आने से पहले छिपकली के बारे में जब हम सीखते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि छिपकली के पास ज़्यादा ताकत नहीं है। जैसा हम शेर के बारे में बोलते हैं, वैसा कोई विशेष ताकत छिपकली के पास नहीं है। कोई विशेष गुण छिपकली के पास नहीं है। वो शूरवीर नहीं है, ज़्यादा बुद्धि नहीं है। लेकिन फिर भी छिपकली के बारे में लिखा है कि वो राज भवनों में भी रहती है। मतलब राजा के महल में भी छिपकली घुस जाती है। मेरे प्रियो, इस आयत को मैं दो भाग में डिवाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग छिपकली से दो बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि छिपकली इस योग्य नहीं है कि वो राजा के भवन में रहे, क्योंकि छिपकली के पास ताकत नहीं है, छिपकली के पास गुण नहीं है, छिपकली के पास बुद्धि नहीं है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके कारण राजा छिपकली को अपना भवन में इनविटेशन दे। वो अयोग्य है। लेकिन फिर भी छिपकली कहाँ पाया जाता है? राजा के महल में। मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम में से कोई योग्य नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें ऊंचे ऊंचे स्थानों में रखा है, आत्मिक रीति से और साथ में सांसारिक रीति से। आत्मिक रीति से अगर हम सोचें, हम सब पाप में फंसे हुए थे। हम में से कोई लायक नहीं था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ और परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में आज हमें बिठाया है। मेरे प्रियो, क्या हम इस पदवी के लायक है? कितने आशीषों से प्रभु ने हमें भरा है। अयोग्य होने के बाद भी परमेश्वर ने हमें आदर दिया है। वैसे ही संसारिक बातों में भी हम देख सकते हैं। आज आपका जॉब के हो सकता है आप लायक नहीं है, लेकिन जो जॉब आपको मिला है, जो पदवी आज आपको मिला है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। और उस बात को आपको देखकर तुच्छ नहीं समझना है। हर बात के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। आज जो परिवार में परमेश्वर ने आपको रखा है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हो सकता है आप बहुत से वक्त अपना जीवन साथी को देखकर इस प्रकार बोलते होंगे कि इतना अच्छा जीवन साथी मुझे क्यों मिला, कैसे मिला? मेरे प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है। कभी कभी आप बच्चों को देखकर बोलते होंगे, इतने अच्छे बच्चे मेरे कैसे हुए, मैं तो इतना नटखट थी या इतना नटखट था। लेकिन मेरे प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है। तो ये हम लोग छिपकली से सीख सकते हैं। छिपकली अयोग्य है, लेकिन फिर भी राजा के भवन में पाया जाता है। वैसे ही हम भी अयोग्य थे, लेकिन प्रभु ने हमें उठाया है, प्रभु ने हमें आदर दिया है। उसका दूसरा भाग छिपकली के बारे में जो हम सीख सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि छिपकली को कभी कोई इनविटेशन नहीं देता है कि छिपकली आप राजमहल में आइए। लेकिन छिपकली क्या करता है? छिपकली देखता है जहां कहीं एक मौका मिला, हो सकता है खुला हुआ खिड़की हो या विंथ में एक दरार हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप रह गया हो, छिपकली उस मौके का फायदा उठाकर उस भवन के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों को, हमारे जीवन में भी बहुत सारे मौके हमारे जीवन में आता है, लेकिन बहुत से वक्त हम लोग उन मौके का फायदा नहीं उठाते हैं। लेकिन प्रभु के बच्चे होने के नाते हमारे सामने आने वाले हर एक मौका को हमें यूज करना है। मेरे प्रियो, आपके छोटे बच्चे होंगे, आपके कलीसिया में संडे स्कूल होगा,
आप लापरवाह नहीं होना। ये एक मौका है जहां पर बच्चे प्रभु के बारे में सीखते हैं। उस मौका को यूज कीजिए। आपके कलीसियाओं में जवानों की मीटिंग होगी, ऐसा नहीं कहना नहीं वहां पे तो बस बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन वहां पर संदेश दिया जाता है। वो एक मौका है। बच्चों को एनकरेज कीजिए कि वहां पर जाइए और सीखिए। आप भी बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करते होंगे, बातों को सुनते हैं। वो सब ऐसा एक मौका है जहां पर आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। मेरे प्रियो, हो सकता है किसी ने आपसे कहा इन बच्चों को एक छोटा सा गीत सिखाओ। वहां पर आप नहीं बोलना नहीं नहीं मैं म्यूजिक बिना नहीं सिखाता हूँ, या वहां पर नहीं कहना नहीं नहीं मेरा स्वर अच्छा नहीं है, मेरा सुर अच्छा नहीं है। इस प्रकार का बहाना बोलकर पीछे नहीं हटना। जहां मौका मिले प्रार्थना कर कर आगे बढ़ना। मेरे प्रियो, चिपकली यही करता है और हमें भी यही करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का मौका को छीन कर ले या दूसरों को गिराए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं एक मौका मिले उन बातों को सीख लो। एक नया हुनर देख रहे हो आप, एक नया आप कुछ स्किल देख रहे हैं, उन बातों को सीख लीजिए, क्योंकि ऐसी बातें सीख सीख कर परमेश्वर हमें ऊंचाई तक लेकर जाएगा। प्रभु के वचन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लायक नहीं थे लेकिन ऊंचे ऊंचे पदवी पर पहुंच गए। उनमें से एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यूसुफ के भाइयों ने बेच डाला। वो कैदी होकर, गुलाम होकर मिस्र देश में रहता है, लेकिन वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। लायक था यूसुफ? नहीं, क्योंकि वो वहां पर गुलाम है, लेकिन उसका जीवन के वफादारी, उसके जीवन के परमेश्वर के ऊपर का भरोसा, खराई, ये सारी बातों के कारण परमेश्वर उसको उठाता है। हम उसी बात को दानियल के जीवन में भी देख सकते हैं। दानियल भी गुलाम होकर बेबीलोन देश में रहता है। उसके जीवन में भी ऐसा, वो लायक नहीं है कि राजा के बाद वाला स्थान में वो आ जाए, सारे अधिकारियों के ऊपर का पोजीशन में वो आ जाए, क्योंकि वो उस देश में गुलाम है। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु का अनुग्रह दानियल के ऊपर है, मतलब हम पर किसी के ऊपर भी प्रभु का अनुग्रह है, तो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा। नेहमिया भी ऐसे ही एक उदाहरण है। नेहमिया भी अपना देश से दूर एक दूसरे देश में, पर्शिया के देश में, वो राजा के महल में काम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको भी आदर देगा। हो सकता है प्रभु ने आपको उठाया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपको भी जरूर उठाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? ये समझना है कि प्रभु का अनुग्रह हम पर है। हम अयोग्य तो है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जीवन में आने वाला हर एक मौके को हम लोग यूज करने वाले बन जाए, चाहे वो सीखने के लिए हो, सिखाने के लिए हो, दूसरों के लिए मदद करने के लिए हो। हर मौके को यूज करना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ये वचन सुनने वाले हर एक के ऊपर आपका आशीष होने पाए प्रभु। चिपकली के जीवन से हमने कुछ बातों को सीखा है प्रभु जी। इन बातों को हमारे मन में रखकर प्रभु विश्वास के इस जीवन में हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु, हमारा पूरा भरोसा आप पर है। आप ही हमारा राजा है, आप ही हमारा स्वामी है, आप ही हमारा सब कुछ है। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।